फील द डिवाइन लव। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और काफ़ी पीस आप फील कर रहे हैं, काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मैं आपको शायद और भी बता चुकी हूँ कि व्हाट्सएप पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, वर्क ज़रूर सेंड कीजिए। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो आपकी पर्सनल रीडिंग होती है वो डिटेल रीडिंग होती है। मैं वैसे ही कार्य करती हूँ जैसे परमात्मा जी की कृपा से मुझे मार्गदर्शन मिलता है, तो उसमें आपके न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी मैं देखती हूँ। तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ के जो पूरे काउंट होते हैं, नंबर होते हैं, मूलांकन, भाग्यांक होते हैं, वो भी मैं देखती हूँ। प्लस आपको जो टैरो कार्ड रीडिंग में जो मार्गदर्शन मिलता है वो आपके लिए निकल कर आता है, और उसमें जो गाइडेंस रहते हैं, उसमें जो रेमेडी रहती है, आप कौन सी रेमेडी को, अभी आपके लिए रेमेडी भी आ रही है, जो रेमेडी मैं आपको ऐसे बताऊंगी टैरो कार्ड रीडिंग में वो तो रहेगा, प्लस आप कौन से क्षेत्र में, स्पेशली कौन से क्षेत्र में आपको रेमेडी की आवश्यकता है, उस रेमेडी के बारे में आपको एक रिचुअल आपको बताया जाएगा और वो आप करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा एफर्ट करना पड़ता है। व्हाट्सएप में अपना पूरा डिटेल जो है सटीक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो और आपका जो नाम है वो आपको सेंड करना होता है। चाहे आप रेकी हीलिंग सीखना चाहें, चाहे आप टैरो रिचुअल के बारे में पूछना चाहें। टैरो कार्ड में जो रिचुअल होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया कैरियर को लेकर फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक पैटर्न बार बार चला आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन क्लियर मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसके लिए आपको कहा जाता है कि आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो बस इतनी सी बात है। और कॉल अटेंड नहीं हो पाता है, मैं तो कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कॉल करते हैं और उधर से कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी अगर जैसे रिसीव करते हैं तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आप पूछ सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना, तभी आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, आज की एनर्जी मुझे ऐसा फील हुआ, ये मुझे मार्गदर्शन मिला जब मैं बाबा जी के शरण में मैं रोज़ ही मतलब संध्या काल में मैं बैठती हूँ और श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में, और मुझे ये मार्गदर्शन मिला है। जिनके लिए भी है ये मार्गदर्शन जनरल रीडिंग, आप ज़रूर, अगर जिनके लिए भी ये हो वो कमेंट सेक्शन में जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा। अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए डिवाइन जी के शरण में, क्योंकि ये मार्गदर्शन किसी न किसी के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लाइफ में जो भी बाधाएं क्रिएट की जा रही थी, या कार्मिक स्थिति की वजह से हो रही थी, या पास्ट लाइफ की वजह से हो रही थी, या आपके चक्रा ब्लॉक हैं उसकी वजह से हो रही थी, ठीक है, या आपने किसी को कुछ ऐसी चीज़ें, कार्मिक स्थिति थी या प्रोजेक्शन था जिसकी वजह से आपके लाइफ में बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं अब दूर हो रही हैं, ठीक है, वो बाधाएं अब दूर हो रही है। आप में से कुछ लोग न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है द फूल से, लेकिन यहाँ पर आपको पहले आपकी जो बिगनिंग हुई थी और अभी जो आपकी बिगनिंग होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। ये अंतर होगा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अपने आप को फील कर रहे हैं, और वाकई में आप स्पिरिचुअल लाइफ में जब से आपको ये सारी चीज़ों की अनुभूति हुई है तब से आप अपने लाइफ में चेंज महसूस कर रहे हैं। और इसमें कोई बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन, अब देखिए ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, कोई मार्गदर्शक हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पर राह दिखा रहे हैं, और आप उस राह पर अगर चलते हैं तो आप देखिए 4 ऑफ सोर्स में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी स्थिति मंथ में, मैं हमेशा बताती हूँ ज्योतिष के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो मंथ में कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर आप, अगर कोई प्रोजेक्शन नहीं भी है तो भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, वो चंद्रमा की स्थिति की वजह से। अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से पीड़ित है या डिसबैलेंस है ना, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मा से रिलेटेड होती है या पास्ट के रिलेटेड होती हैं, तो उस वक्त में कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है।
आप देखेंगे कि आप ऐसी स्थिति में, ठीक है, मुझे जहाँ पर भी निगेटिविटी फील होता है, आपने देखा होगा मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ, तो आप में से कुछ लोगों ने ऐसी निगेटिविटी जब प्रोजेक्शन आपके लाइफ में हुआ, किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस हुआ, फिर भी आपके अंदर जो एक पॉजिटिव मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है, जो आपने मेडिटेशन मतलब आपने अपने तरफ ही ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा आपने अपने तरफ ध्यान दिया है। जब आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हुआ, उतार चढ़ाव आता ही है, लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेशन है। कार्मिक पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न है जो बार बार आपके लाइफ में आते हैं। आप बार बार इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, बार बार। ये आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति मुझे स्टार्टिंग से ही लग रहा है, वाइट कलर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इमोशनली मतलब क्या हो रहा है कि आपको जिस राह पर चलना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ में लीजिए, चाहे प्रोफेशनल, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपको जिस प्रकार से चलना है उस प्रकार से, जैसे एक रहता है ना कि मार्ग आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करें, काफ़ी ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप उस स्थिति में भी प्रार्थनाएं करते हैं जिस स्थिति में लोग सिर्फ रोते रहेंगे ऐसे सिर पकड़ के, उस स्थिति में भी आप मेडिटेट करते हैं, उस स्थिति में भी आप प्रार्थना करते हैं। यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स में यहाँ पर आप कुछ सोच रहे हैं अपने मन में, ठीक है, आप कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, पर एक कार्य ऐसा है जो आप पकड़ के रखे हैं और 2 कार्य ऐसा है जो आप सोच रहे हैं। ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो आप किसी रचनात्मक कार्य के बारे में सोच रहे हैं, या आपने कहीं पर कोई जैसे फॉर्म वगैरह फिल किया है, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था आपके लाइफ में, आपने फील किया होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बहुत कम होने लगा। मतलब आपको बिना कारण के जो ना, समझ में देखिए यहाँ पर आ ही गया 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, बिना कारण के आपको स्टकनेस फील होता है, अपने चारों तरफ ऑरा में एक निगेटिविटी फील होता है, अपने आप ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज यहाँ पर लग रहा है। मैं कर तो रहा हूँ या कर रही हूँ मेडिटेशन ध्यान, लेकिन मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रहा है, और ये फील इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपर चक्र आपका यहाँ पर ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका ये गुड न्यूज़ है कि आपका जो हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र है, जो ब्लॉकेज था वो अब हील हो गया है, बहुत हद तक आपका ये हील हो गया। या तो आपने कुछ किया है हीलिंग वगैरह, या आपको परमात्मा जी की कृपा से पूरी तरीके से आप जब उनकी शरण में गए हैं, डिवाइन जी के शरण में आप गए हैं, जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, तब आपके लाइफ में ये एक रिसेप्टिव मोड में आप जब गए हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आपने अपने लाइफ में फील किया है। ये उनके लिए भी हो सकता है जो अपने जॉब प्रोफेशन के बारे में देख रहे हैं कि कोई दूसरा जॉब वो सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी के मार्गदर्शन से एक स्थान से दूसरे स्थान या जॉब स्विच करने के बारे में भी आप सोच रहे हैं। ये कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से हट रही है। कुछ ऐसी स्टकनेस थी इस स्थान पर या इस जगह पर जहाँ पर आप बार बार मतलब सोचते थे कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, पर वो हो नहीं पा रहा था। या आपके जॉब प्रोफेशन में हो सकता है, कोई बिजनेस आप ग्रो करना चाहते हैं, उस पर हो सकता है कि आप ग्रो करने के बारे में किसी से बात करते थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता था। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप काफ़ी सोच विचार करके किसी से बात कीजिए, क्योंकि कार्मिक स्थिति भी है यहाँ पर एस ऑफ वांड से परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। थोड़ा सा इनमेच्योर जो ये जिनके लिए भी है, ये इनमेच्योरिटी वाला थोड़ा सा बचपना जो है आपके अंदर, वो उसकी वजह से आपका जो कार्य है कहीं ना कहीं बनते बनते, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा रुक जाता है ना। यहाँ पर जो कुछ भी है, निगेटिविटी प्रोजेक्शन है वो तो है ना, कार्मिक स्थिति वो तो है, लेकिन थोड़ा सा इनमेच्योरिटी की वजह से भी थोड़ा सा हल्का सा ऐसा रहता है ना हम सब के अंदर कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे एक डर, भय बिना किसी बात का, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इमोशनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इमोशनली, इनर विजडम आपको क्रिएट करना है। ये सारी स्थिति आपके साथ इसीलिए हुई है ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो सके, क्योंकि आप स्ट्रांग है उससे भी ज़्यादा जितना आप सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल्ड भी आप हैं, स्ट्रांग भी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान योग मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। क्विट टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है अपने कार्य में, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो आपका, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसे कोई और आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपसे दूर जाती है, ये बाधाएं आपको फील होती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत किया है इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। चाहे आप अपने फैमिली लाइफ में आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपको जितना करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें जो है नज़र आ रही है, लेकिन ये सारी स्टकनेस अब हटने वाली। देखिए दो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, माता जी की असीम कृपा है, ये कार्ड उल्टा है। तो आपको मनी फाइनेंस में जो भी ब्लॉकेज यहाँ पर लग रहा है, आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, हीलिंग मिलेगा आपको, एंजल जी की ब्लेसिंग है आपके साथ। यहाँ पर मूलाधार चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र, किसी स्टक स्थिति से बाहर निकलने में किसी की हेल्प आपको मिलेगी और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में है। कम्युनिटी से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आसपास ही है जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक फ्लो जो आप चाहते हैं मनी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने एनर्जी में बैलेंस। देखिए अगर आपकी एनर्जी में भी बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सुकून से रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, दृढ़ बनिए। आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे किसी और से शेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बदलाव होता है। हर एक इंसान पर आप समझ नहीं पाते हैं, ना ही हर एक इंसान पर डाउट करना है, ना ही हर एक इंसान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है, क्योंकि हम सब ये सारी चीज़ें समझते हैं। एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपको क्रिएट करना चाहिए हर एक बात जो आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये मार्गदर्शन स्पेशली है, जिनके लिए भी है ये। जब कार्मिक स्थिति चलते रहती है, जब कर्मों की शुद्धि चलते रहती है, उस वक्त समझ में नहीं आता कौन अपने, बहुत सारे लोग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास, हमारे ऑरा में जो डिजर्व नहीं करते, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कार्मिक, हम या तो उनके कार्मिक होते हैं या वो हमारे कार्मिक होते हैं, या कुछ ऐसी निगेटिविटी सिचुएशन होती है पास्ट लाइफ की, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस उनका हमारे साथ हो जाता है, और फिर आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है। ये न्यू बिगनिंग आपके सोल फैमिली मेम्बर की होती है, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये आप कोई भी हो सकते हैं, कोई आपके न्यू बॉस हो सकते हैं, कोई आपके कलीग हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप नहीं जानते, आपके मेंटोर हो सकते हैं। टू ऑफ वांड्स से कुछ लोग अपना इंटरनेट से संबंधित आप कोई कार्य करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत सारी सफलता मिलने वाली है, जो कि नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन कोई कार्य करने के बारे में विचार कर रहे हैं, मतलब साथ में काम करते हुए। ये मुझे 2 कार्य नज़र आ रहा है टू ऑफ वांड से। आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कुछ और भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये जिनके लिए भी है ना। तो सारी बाधाएं आपकी समाप्त हो रही है, क्योंकि आपको मेंटोर मिल रहे हैं। साईं बाबा जी का ये कार्ड मुझे देखिए, फिर से ये मुझे एनर्जी रिसीव हुई कि आपके लिए कुछ मार्गदर्शन और है। यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है आपको। यहाँ पर भी संतुलन है, देखिए कैसे। तो आपको बैलेंस, जैसे कि मुझे ये लगा ना कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बहुत ज़्यादा भावुक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो भी लाइट वर्कर होते हैं, जो भी ज़्यादातर स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका वो दूसरों के दुख से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। ये नॉर्मल सी बात होती है और एकदम सिंपल सी बात होती है, और ये होना भी स्वाभाविक बात है। लेकिन जैसे जैसे आपकी हीलिंग होते जाती है, जैसे जैसे आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, आपके अंदर इमोशन और जिसे हम कहते हैं ना, बहुत मटेरियल में और स्पिरिचुअलिटी में आपका काफ़ी बैलेंस आप महसूस करने लगते हैं, और ये बैलेंस ही आपको सक्सेस तक लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आपकी हील हो रही है। श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त आप में से कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, अगर आपसे ये रीडिंग रिजोनेट करता है तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, जरूर करें। आपके लिए ये मार्गदर्शन स्पेशली है।
श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपसे जाने अनजाने में भूल हुई है वो क्षमा प्रार्थना आप करेंगे। और आप जो कुछ भी चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं किसी से, कोई पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा है उसमें बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, तो आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, मेडिटेशन भी कीजिएगा और प्रार्थना भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको उसके बाद कोई ऐसे मेंटोर, कोई ऐसे राह दिखाने वाले आपको कोई मिलेंगे जो आपको मार्ग पथ बताएंगे। अब चलना तो आपको ही है साईं बाबा जी का, इसीलिए मुझे ये कहा है कि आत्मा का सफ़र, आपको कहीं ना कहीं आपको अपना लक्ष्य भी मिलेगा, आपको अपना जो सोल पर्पस है, बहुत लोगों के लिए जो सोल पर्पस के लिए मतलब सोच रहे हैं या देख रहे हैं, उनको आप अपना सोल पर्पस भी धीरे 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 मिलने वाला है। यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 4 नंबर, 9 नंबर, 4 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको कुछ बताना चाहते हैं ड्रीम चैनल के द्वारा। किसी न किसी को ड्रीम चैनल हुआ है या आने वाले समय में होगा। सिर्फ आपको मेडिटेट करके ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ड्रीम चैनल होता है उसे आप डिकोड नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा रात में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, माफ़ी प्रार्थना जो है वो कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनको स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको जो ड्रीम आए उसे आप डिकोड कर पाएँ। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग थी और आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो अभी दीपावली के जितने भी दिन हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी माता जी का वास हो, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आप इस चैनल से ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि हमेशा ही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आते रहेंगे प्रभु कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक आएंगी, जैसे कि अभी मैंने रेमेडी के लिए बताया, टैरो रिचुअल के लिए बताया। तो ये जब आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने लाइफ में पहले, सबसे पहले, चाहे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग भी स्टार्ट किया था तो भी जो जानते हैं वो नहीं जानते, मैंने खुद अपने लाइफ में सारी चीज़ें मैं करके देखती हूँ। मैं खुद डेली अपने लिए खुद मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके अंदर इतने सालों से, इतने मन से अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आती है। और भी ये जो मैं आपको रिचुअल बता रही हूँ वो भी मैंने किया है कुछ लोगों पर जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैंने जैसा बताया है आप वैसे ही करेंगे तो जल्दी आपको रिप्लाई प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सेलेक्टेड रेकी हीलिंग स्टूडेंट के जो है आप अनुभव पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सबका तो नहीं डाल सकती। तो जितना मुझे जैसा मार्गदर्शन आया वैसा मैंने डाल दिया है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी जब हमारे लाइफ में आता है, वाइट ब्राइट लाइट, तो हमारा लाइफ जो है, हमारे लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जाती है, जो हमारे लिए एक स्टक स्थिति क्रिएट करती है, वो कहीं ना कहीं हटती है और आपके लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आता है। और हम सब चाहते हैं दीपावली के समय में हमारे लाइफ में अबंडेंस आए और उसके बाद अबंडेंस हमेशा आते रहे। अबंडेंस कई प्रकार से होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।